राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहुल गांधी का तांडव। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों ही भाई बहन ने पार्लियामेंट के बाहर ऐसा तांडव करके रखा है एसआईआर पर, यानी कि ईवीएम पर, ईसी पर ब्लेम लगाया जा रहा है कि उन्होंने जो भी वोटिंग होती है, जो भी ये है, उन पर सब पर कार्रवाई की जाए, ये सब गलत है और उनको सही किया जाए। तो उनको सबको लेके पार्लियामेंट के बाहर, यानी कि उनका मार्च चल रहा था, पैदल मार्च चल रहा था, वहीं पे उन्होंने ऐसा उपद्रव रखा कि उनको हिरासत में लिया गया, राहुल गांधी और प्रियंका को। और उसी के साथ साथ में अखिलेश यादव, वो भी वहां पे डटे हुए थे, वो भी अपना नारेबाजी कर रहे थे। तो उनको क्या हुआ, बैरिकेडिंग फांद कर उनको भागना पड़ा। तो क्या ये हंगामा करने से उनका कोई सोल्यूशन निकल सकता है? इस तरीके से जो पार्लियामेंट के बाहर ये इतना जो तांडव मचा कर रखा है, इनके तांडव, यानी सोमवार का दिन है, शिव शंकर जी के ऊपर तो ये ठीक लगता है, लेकिन और किसी के ऊपर इस तरीके के तांडव करना शोभा नहीं देता। तो हिरासत में क्यों लिए गए हैं राहुल और प्रियंका? तो इंडिया ब्लॉक के मार्च में मचा है बवाल। वहीं पे विपक्ष ने ऐसा तांडव करके रखा है कि राहुल और प्रियंका गांधी समेत लगभग सभी सांसदों को हिरासत में लिया गया है। इस पर कांग्रेस के नेताओं के रिएक्शन सामने आने शुरू हो गए हैं और आ रहे हैं। इसमें डीसीपी का बयान जो आया है सामने, उसमें उन्होंने बताया कि सांसदों को हिरासत में लिया गया है क्योंकि उन्होंने इंडिया गठबंधन का जो आज एसआईआर और वोट चोरी को लेकर मार्च निकाला था, उन्होंने इस मार्च में को लेकर पुलिस, यानी कि जो दिल्ली की है, उनके बीच में रोकते हुए, यानी कि सांसदों को हिरासत में लिया। वो नहीं माने, उनको ये कदम उठाना पड़ा मजबूरी में। पुलिस ने राहुल गांधी और संजय रावत और प्रियंका वाड्रा को, सागरिका घोष को हिरासत में लिया है। इस पर डीसीपी का बयान जो सामने आया है, जिसमें उन्होंने सांसदों को हिरासत में लिए जाने की वजह बताई है, और वो वजह यह है कि उन्होंने यहां तक की कहा है कि 30 लोगों को कैंपेन में शामिल होने की इजाजत दी गई थी, लेकिन इन सबके चलते सांसदों को हिरासत में लिया गया है कि उनकी जो संख्या थी वो ज्यादा, यानी 30 लोगों को बताया गया है। इस प्रोटेस्ट में अखिलेश यादव का वीडियो भी सामने आया है, उनको कूदते हुए भी दिखाया गया कि बैरिकेडिंग पर चढ़ते हुए देखे गए और उसको बैरिकेडिंग पर चढ़ के और कूद कर भागते हुए देखा गया। बाकी सांसदों के साथ अखिलेश यादव को भी हिरासत में लिया गया है। तो क्या वाकई में इन सब चीजों को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, तो वो वाकई में इनको ये करना चाहिए था? यानी एक ब्लॉक मार्च को लेकर इतने सारे लोगों ने, जो परमिशन 30 लोगों की ली गई थी, लेकिन वहां इतने लोगों को जमा करके और ऐसा बवाल मचाना, वो कहाँ का इंसाफ है, कहाँ तक शोभा देता है? तो इस तरीके का प्रोटेस्ट करने की उनको क्या जरूरत पड़ गई थी, यानी कि इसका बेनिफिट उठाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? यानी कि उनका मकसद एसआईआर को लेकर है या कोई और मकसद है या कुछ और करने का है? क्योंकि 15 अगस्त जो है वो बगल में लगा हुआ है, फोर्स सारी अलर्ट है, यानी इसमें सभी रोड, सड़कें जो भी हैं, इस समय पर सब पर निगरानी रखी जा रही है। इन सब को देखते हुए क्या वाकई में ये माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है या फिर कुछ और उनके मन में चल रहा है जो अभी बाहर निकल कर नहीं आ रहा है? तो इन सब को देखते हुए क्या वाकई में अब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को जो हिरासत में लिया गया, तो केवल थोड़ी देर के लिए लिया गया है या फिर पूरी तरीके से उनसे अब पूछताछ की जाएगी कि वो एसआईआर को लेकर आखिर इतना तांडव क्यों कर रहे हैं, उनके मन में क्या है? ये एसआईआर का ही मामला है या फिर कुछ और उनके मन में चल रहा है? एसआईआर को लेकर इतना क्लेश क्यों मचा हुआ है? ईसी जो सूत्रों के हवाले जो ये बताएगा, 30 सांसदों को हिरासत में लिया गया, ईसी पर ऐसा ब्लेम क्यों लगाया जा रहा है? राहुल गांधी को हिरासत में आखिर कर लिया गया है, तो वो थोड़ी देर के लिए या फिर उनको छोड़ दिया? राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में लेकर क्या अब पूरी तह तक जाएंगे? राहुल गांधी को नोटिस, कांग्रेस में हड़कंप आखिरकार मच ही गया। राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष का पैदल मार्च
क्या मकसद था उनका, आखिरकार वो क्या करना चाहते थे, उनके मन में ऐसा क्या चल रहा था। एक मकान में 80 वोटर अंदर घुसे तो सच सामने आया कि आखिरकार क्या है। इन सब चीजों को लेकर आखिरकार वो क्या करना चाहते हैं कि हाँ वाकई में जो वोटर लिस्ट में नाम काटे गए हैं, जो मर गए हैं, उनका नाम हटाया गया है, उनसे इन लोगों को आखिर इतनी खलबली क्यों मच रही। क्या उनका हक अभी भी है, क्या वो अभी भी वोटर आधार कार्ड में यानी कि जो जीवित है उनका नाम चढ़ेगा, यानी कि जो नहीं है उनका नाम काटा जा रहा। उन सबको लेकर इनके मन में क्यों खलबली मची। राहुल गांधी चुनाव आयोग जो की मुलाकात क्या दिल्ली में होने के बावजूद भी उन्होंने इस तरीके का जो बवाल प्रोटेस्ट किया है वो इनको शोभा देता है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर बिहार की जनता का जो खुला जवाब आया उससे भी इनको समझ में नहीं आया कि जनता जो बोल रही है तो वो सही बोल रही है। तो वोट चोरी का जो हल्ला बोल ये कर रहे हैं, राहुल का जो मोर्चा जो निकाला है उन्होंने, और इस मोर्चे में क्या अब ये सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। राहुल गांधी हिरासत में है, अखिलेश जो है वो कूद कर भागे संसद के बाहर। भारी बवाल आखिरकार मचाने की इनको क्या जरूरत पड़ गई थी। आखिर अब शाम तक ये और क्या करेंगे वो अब इनकी सबकी बयानबाजी के बाद ही पता लगेगा कि इनके मन में क्या चल रहा था और ये क्या करना चाहते थे। वोट SIR की आड़ में इनका क्या मकसद था। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री।